आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए हम लोग पूरी एक शिफ्ट का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किस देश पर लागू नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 1 USA। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है, यदि sin x माइनस 5 cos x इक्वल टू 2√6 cos x तो cot x का मान ज्ञात करें। तो लिख लेते हैं sin x माइनस 5 cos x इक्वल टू क्या है 2√6 cos x। अब देखिए ये cos x नीचे जाएगा तो sin x बटे cos x से हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का cos x बटे में cos x, ये हो जाएगा आपका, और बराबर आ जाएगा 2√6। cos x से cos x कट जाएगा। देखिए sin x बटे cos x क्या होता है, tan x होता है। तो tan x माइनस 5 बराबर 2√6 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से tan x बराबर क्या आ जाएगा 2√6 प्लस 5। tan x को क्या लिख सकते हैं, 1/1 में cot x लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2√6 प्लस 5। अब देखिए यहाँ से cot x बराबर क्या आ जाएगा, cot x बराबर आ जाएगा 1/2√6 प्लस 5। अब यहाँ पर परिमेयीकरण कर देंगे, तो किसका परिमेयीकरण होगा 2√6 माइनस 5 बटे में 2√6 माइनस 5, इसका परिमेयीकरण हो जाएगा। अब जगह ऊपर है खाली, तो ऊपर हम लोग करते हैं, तो ये वैसे ही रहेगा 2√6 माइनस 5 और बटे में देखिए ये a प्लस बी a माइनस बी, तो 2√6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 बाहर निकलेगा तो 6 आ जाएगा, तो 4 छंग 24, तो 24 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आएगा 2√6 माइनस का 5 और बाहर आपका क्या बचेगा, माइनस का माइनस लग जाएगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2√6 प्लस 5। ओके, ये आप कह सकते हैं 5 माइनस 2√6, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यदि a बराबर है √4 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो लिख लेते हैं √9 प्लस 25a प्लस √64। √9 कितना होता है 3 का, प्लस 25 से a की वैल्यू कितनी है √ में 4, फिर प्लस √64 की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 8 होती है। कितनी होती है 8। ये तो आपका आ गया। अब हम लोग करते हैं आगे, तो कर लेते हैं गाइस। तो ये आपका क्या बन रहा है आपका ये, तो कैसे करेंगे, 3 और 8 कितना होता है 11, और 11 प्लस 25 √4 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, तो 11 प्लस 2 आ जाएगा, तो 25 गुणा 2 ये हो जाएगा, तो 11 प्लस 50 और 11 कितना हो जाएगा 61, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए टखना जो होता है वो घुटने में होता है, कलाई कहाँ होगी, कोहनी में। अगला देख लेते हैं, विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांजे किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, तो ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आपका, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था, तो ऑप्शन 1 बंगाल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन है, 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में खेतीहर भूमि धारकों की संख्या सर्वाधिक है, तो ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। अगला है, 1 अप्रैल 2019 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-47 ने किसका सफल प्रक्षेपण किया,
तो ऑप्शन 2 एमीसैट। अगला है रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ऑप्शन 2 भारत और पाकिस्तान। अगला है संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे 1865। 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना की गई थी। अगला है ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 2 राजा राम मोहन राय। अगला असंगत उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है JQ। J का कोड होता है 10, Q का होता है 17। 10 से 17 के बीच अंतर कितने का है? 7 का, मतलब 7 की वृद्धि हो रही है। अब CX है, C का कोड होता है 3, X का होता है 24। 3 से 24 बनने में क्या हो रहा है? तो आपकी कितने की वृद्धि हो रही है? 21 की वृद्धि हो रही है। अब देखिए K और Q है। K का कोड होता है 11, Q का कितना होता है? 17। और एक चीज़ देखिएगा इस, आप J का विपरीत वर्ण होता है Q, L का होता है O, C का होता है X, ये सभी विपरीत अल्फ़ाबेट हैं। लेकिन K का Q विपरीत वर्ण नहीं होता, K का होता है P। तो इसलिए आपका संगत हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला है 1 सेकेंड 1 घंटे के कितने हिस्से के बराबर होता है? दशमलव संख्या में व्यक्त करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 1 0.00027। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति NEP 2019 का लक्ष्य एक SPF का निर्माण करना है। SPF का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 3 सॉवरेन पेटेंट फंड। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन है एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें से 60 संतरे बेच देता है, 60% संतरे बेच देता है। देखिए टोटल संतरे उसके पास होंगे 100%, तो 60% जब बेच देता है तो कितने बचते हैं? 40% और बचते हैं। 100 में से 60 घटाएंगे तो 40% बचे। आगे कहता है फिर भी उसके पास 380 संतरे बच जाते हैं, मतलब 40% की वैल्यू है 380 के बराबर। आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे? तो 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 380 बटे में 40 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। अब 2 से काट लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अब 2 से 38 मतलब 380 काटते हैं। 2 एकम 2, 2 नीम 18, 0। 190 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 पना 95, मतलब 950 संतरे थे। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे रिक्त स्थान पर रखने से पैटर्न पूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले तो जूम करते हैं। ओके, मैं तरीका बता देता हूँ, बस आप समझिएगा। पहले देखिए यहाँ पर पहले फिगर में यहाँ ब्लैक पॉइंट था, फिर एक खांचा छोड़कर दूसरे जगह आ गया, फिर देखिए एक खांचा छोड़कर यहाँ पर आ गया। फिर अब क्या हो रहा है? अब जो हो रहा है आप समझ सकते हैं गाइस। पहले स्टार्टिंग में देखिएगा, पहले यहाँ पर था ब्लैक वाला, फिर एक भाग हम लोगों ने छोड़ा तो ये दूसरे फिगर में यहाँ ब्लैक हो गया। अब दूसरे के बाद तीसरे फिगर में आते हैं। अब पहले एक छोड़ा, उसके बाद देखिए 2 भाग छोड़ रहे हैं। 2 भाग छोड़ने के बाद ये तीसरे भाग पर ये खांचा जो है आ रहा है। अब देखिए चौथे फिगर में देखिए यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर था पहले, तो आप कितने खांचे छोड़ दिए? 1 2 3। चौथे भाग पर ये ब्लैक पॉइंट हो गया। मैंने मतलब पहले एक भाग छोड़ा, फिर 2 भाग छोड़ा, फिर 3 भाग छोड़ा। अब कितने भाग छोड़ेगा? अब छोड़ेगा 4 भाग। तो 4 भाग छोड़ेगा तो आपका ब्लैक वाला पॉइंट जो है अगले फिगर में क्या आएगा? तो 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे की तरफ। तो ये नीचे की तरफ किस में मिल रहा है गाइस? ऑप्शन 4 में। तो देख सकते हैं, मैंने आपको तरीका समझा दिया, आप देख सकते हैं। अगला है GPRS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन 4 जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज।
नेक्स्ट है, उस बेनारेक का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को दर्शाता है। बाज, परभक्षी और पक्षी, इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? देखिए, एक तो बाज हो जाएगा और इंटरसेक्ट करेगा पक्षी। ओके, मतलब आपका देख सकते हैं इसका वेन डायग्राम आपका कैसा बन रहा है। सबसे छोटा वाला जो है वो आपका क्या है? पक्षी है, और पक्षी में बाज होता है और परभक्षी इसी में आ जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा भाग चला जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर बनेगा। अगला है, ट्रिप्स अनुबंध के माध्यम से जियोग्राफिक इंडिकेटर टैग के तहत टैग किया जाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? तो ऑप्शन 3 दार्जिलिंग चाय। अगला है, म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। नेक्स्ट है, इसरो के मानव रहित परीक्षण बेड़ RLV-TD का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 4 रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर। अगला है, हाल ही में 2019 में कौन सा बैंक दो अन्य बैंकों के विलय के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया? तो ऑप्शन 4 बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला है, 8/9 को दशमलव संख्या में परिवर्तित करें। तो कर लेते हैं। 9 का डिवाइड 8 में करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो कितनी बार कटेगा? सबसे पहले 9 8 72, 8 बार कटेगा। फिर 0 बढ़ाएंगे तो 8 बचेगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर 9 8 72, तो 0.88 हो जाएगा। मतलब सतत संख्या चलती जाएगी, 8 8 8 8 8। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, नीचे घुमाए हुए घन की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। अब पूछता है, जब संख्या 5 के ऊपरी फलक पर होगी तो निचले फलक पर कौन सी संख्या आएगी? तो ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सभी नंबर आपके दिए गए हैं। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 4 नहीं है, 5 भी है, 6। लेकिन कौन सी ऐसी संख्या जो नहीं आ रही है? तो 5 के ऊपरी फलक पर होगी और निचले फलक पर कौन सी संख्या आएगी? 4। एक ही संख्या बच रही जो नहीं आ रही है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात जो है वो है 6:5। तो नरेश को मानते हैं n और अनुपात लगाते हैं सुरेश को मानते हैं s। इनका जो रेशियो है वो है 6:5। और कहता है उनकी आयु का योग है 44 वर्ष। तो हम लोग नरेश की आयु को मानते हैं 6x और सुरेश की आयु को मानते हैं 5x। दोनों का योग हमें पता है कितना है? 44। मतलब 6x + 5x बराबर है 44। तो यहाँ पर 11x बराबर कितना आ जाएगा? 44। काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। कहता है 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो एक तो 6x तो आपकी दी हुई है और प्लस 15 और हो जाएगा, क्योंकि 15 वर्ष बाद बताना है। तो नरेश की हो जाएगी 6x + 15 और सुरेश की क्या हो जाएगी? 5x + 15। x की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो 6 × 4 + 15 और बटे में 5 × 4 + 15। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 + 15 और बटे में 20 + 15 कितना हो जाएगा आपका? 39/35। 39:35 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, अप्रैल 2019 में नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? ऑप्शन 2 100%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इतना पोर्शन सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग का। तो 13.5 में 4.6 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13.5 में, या आप कह सकते हैं 135 में 46 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 पंजे 30, हासिल लगा 3 और 6 3 18, 21 की 1 हासिल लगा 2, 6 कम 6 और 8 और फिर मल्टीप्लाई लगाया। 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 3 12 और 14 की 4 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5। तो कितना आ जाएगा? 0 1
8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1 6, 62 10 आ रहा है। और कितने पॉइंट बाद दशमलव लगेगा? 2 पॉइंट बाद, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 दशमलव 2 दशमलव, मतलब 2 पॉइंट बाद आपका दशमलव हो जाएगा। ये तो आपका आ गया 62.10। अब आगे है प्लस करके 13.5 में 5.4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13.5 में या आप 135 में 54 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और दशमलव लगेगा आपका 2 अंक बाद। कर लेते हैं गाइस। 4 पंजे 20, 20 की 0 हाथ से लगा 2, फिर 4 3 12, 14 के 4 हाथ से लगा 1, 4 एकम 4 1 5, फिर गुणा 5 25, हाथ से लगा 2, 5 3 15, 17 के 7 हाथ से लगा 1, 5 एकम 5 1 6, 0 9 7 5 12 के 2 हाथ से लगा 1 7, 72.90 आपका ये आ गया। तो जोड़ देते हैं 72.90 और 62.10, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 0 0 हाथ से लगा 1, 2 2 4 1 5 और 7 6 13, कितना आ गया आपका? 135। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 ओटाई कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए दो शब्दों के बीच है। जैसे कि गैंडा के आगे क्या होता है? सींग होता है, तो हाथी के क्या होगा? गजदंत। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग द, यहाँ क्या भरा जाएगा? फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगला है ज्याफलन, साइन फंक्शन का डोमेन क्या है? तो ऑप्शन 2 आर। अगला है, भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, यदि साइन थीटा बराबर है 4/5 और थीटा जो है प्रथम चतुर्थांश में नहीं है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? ये थीटा कोण मान लेते हैं, लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका 4 हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 5, जो कि 4/5 वैल्यू दी हुई है। तो हमें आधार बताना है। सबसे पहले आधार निकाल लेते हैं। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं। तो ये ए, ये बी और ये सी। ओके, तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 25 - 16, बाहर आएगा आपका 9 अंडर रूट में हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा आधार। 3 आ गया तो आप कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण ये होता है आधार बटे कर्ण, तो 3/5 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में नहीं है। तो कौन से चतुर्थांश में? दूसरे चतुर्थांश में होगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर माइनस और लग जाएगा। ओके, अगला है, क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइनामैन शैली का नाम यहाँ क्या भरेंगे? रखा गया है। तो ऑप्शन 4 चीनी मूल के एक वेस्टइंडीज के गेंदबाज के नाम पर। क्वेश्चन है आपका, करण जो है वो उत्तर की ओर 100 कदम चलता है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, उत्तर दिशा आपके ऊपर होती है, कितना चलता है? 100 कदम। और आगे कहता है और फिर बाएं मुड़कर 30 कदम चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या होगा? इधर की तरफ होगा। कितना चलता है? 30 कदम। उसके बाद वह 40 कदम दाईं ओर चलता है। यहाँ से आपका दायां क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। कितना चलता है? 40 कदम। फिर दाएं मुड़कर 40 कदम चलता है। अब यहाँ से दायां आपका कहाँ हो जाएगा? इधर की तरफ। कितना चलता है? 40 कदम। ओके, वहाँ से पुनः दाएं मुड़कर 40 कदम चलता है। यहाँ से आपका दायां क्या होगा? नीचे की तरफ। देखिए 40 ये है आपकी और 100 ये है, तो 140 आपका नीचे स्टार्टिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा आपका 140 कदम। अब करण अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये कितनी हो गई? देखिए ये है 30 और ऊपर है 40, तो ये 10 हो जाएगी नीचे। तो ऊपर वाला 10, तो ये भी 10, तो 10 कदम। और दिशा ये किधर की तरफ होती है? पूरब की ओर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले
आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? तो ऑप्शन 3 मोहन सिंह। अगला है द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम? तो ऑप्शन 2 कनाडा। अगला है मैथ का क्वेश्चन, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 तो a + b + c अपान c का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर बराबर k मान लेते हैं कांस्टेंट, तो यहाँ पर a/3 बराबर k हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3k, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4k, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7k, और वैल्यू हमें बतानी है a + b + c/c। a की वैल्यू कितनी है 3, और b की है 4, और c की है 7, तो 3 4 7 7 7 14, तो 14k ये हो गया, और c की वैल्यू कितनी है 7k, k से k कटेगा, 7 से 14 काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, यदि किसी कूट भाषा में बिहार को इससे लिखा जाता है, गुजरात को इससे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कश्मीर को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले बिहार के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, BIHAR। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं, B का कोड होता है 2, I का होता है 9, H का होता है 8, A का होता है 1, और R का होता है 18। इससे क्या बन रहा है AGE लिख लेते हैं, AGE और WM। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं, A का कोड होता है 1, G का होता है 7, E का होता है 5, W का होता है 23, और M का होता है 13। तो देखिए 2 से 1 बन रहा है तो आपका 1 घट रहा है, 9 से 7 बन रहा है 2 घट रहा है, 8 से 5 बन रहा है 3 घट रहा है, 1 से 23 बन रहा है तो आप इसमें 4 घट रहा है, 18 से 13 बन रहा है तो 5 घट रहा है, मतलब घटती हुई संख्या जा रही हैं 1 से लेके। अब देखिए गुजरात के लिए देख लेते हैं, गुजरात के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GUJARAT। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं, G का कोड होता है 7, U का कितना होता है 21, J का होता है 10, A का होता है 1, R का होता है 18, A का होता है 1, और T का होता है 20। इससे क्या बनना है लिख लेते हैं, FSGWMUM। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं, F का कोड होता है 6, S का होता है 19, G का होता है 7, W का होता है 23, M का होता है 13, U का होता है 21, M का होता है 13। तो देखिए 7 से 6 बना 1 घटा, 21 से 19 बना 2 घटा, 10 से 7 बन रहा है 3 घट रहा है, 1 से 23 बन रहा है 4 घट रहा है, 18 से 13 बन रहा है 5 घट रहा है, 1 से 21 बन रहा है आप इसमें 6 घट रहा है, और 20 से 13 बन रहा है 7 घट रहा है, मतलब संख्या बढ़ती हुई जा रही, घटती हुई। तो यही तरीका लगाएंगे कश्मीर के अल्फ़ाबेट कोड में। तो कश्मीर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, KASHMIR। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं, K का कोड होता है 11, A का होता है 1, S का होता है 19, H का होता है 8, M का होता है 13, I का होता है 9, R का होता है 18। पहले 1 घटाएंगे, 11 में 1 घटाया तो 10 आया, अब 1 में 2 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे, 25 आ जाएगा। अब 19 में 3 घटाएंगे तो 15 कितना आएगा 16 आ जाएगा। अब 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब 13 में 5 घटा देते हैं तो 8 आ जाएगा। अब 9 में कितना घटाएंगे 6 तो 3 आ जाएगा, और 18 में घटाएंगे 7 तो आपका आ जाएगा 11। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, 10 किसका होता है J का, 25 किसका होता है Y का, 16 होता है P का, 4 होता है D का, 8 होता है H का, 3 होता है C का, 11 होता है K का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है CDMA का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ऑप्शन 4 कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन का आंसर तो पता है, लेकिन इसका तरीका आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसकी ट्रिक बताना है, तरीका बताना है कि कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर क्या आएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ था? तो ऑप्शन 2 बंगाल के नवाब के बीच में। अगला है 12 कलमों का क्रय मूल्य, मतलब 12 कलमों का सीपी 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 8 कलमों के एसपी के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो यहाँ से सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा? 8 बटे 12। काटते हैं इसको 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 तीयों 12। सीपी को मान लेते हैं 2, एसपी को मान लेते हैं 3। तो सीपी आपका कितना है? 2 और एसपी कितना है? 3। खरीद रहे हो 2 में और बेच रहे हो 3 में, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका? प्रॉफिट 1 का हो रहा है। और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे 1 और नीचे क्रय मूल्य मतलब 2 और इंटू 100 काट देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 50% प्रॉफिट। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से किसे वाइल्ड लाइफ फंड WWF के लोगों में दर्शाया गया है? तो ऑप्शन 4 विशालकाय पांडा। अगला है भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं? तो ऑप्शन 3 एंग्लो इंडियन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट है ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो ऑप्शन 2 श्वसन तंत्र का भाग है। अगला है भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ऑप्शन 3 हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। अगला निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला निम्नलिखित को सरल करना है, कर लेते हैं। इस इक्वेशन में जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि 5 सही 3 बटे 9 है, इसको क्या हो जाएगा? तो 9 पना 45 और 45 में 3 को जोड़ेंगे 48 बटे 9, ये हो जाएगा 48 बटे 9। और भाग अब 4 बटे 3 सही 4 बटे 3 सही 1 बटे 4 है, तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई 4 तीन 12, 12 में 1 को जोड़ेंगे 13 बटे 4, ये हो जाएगा। फिर गुणा 16 सत्ते 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चक्को 64, 16 पंजे 80, 16 चक्का 96, 16 सत्ते 112। 112 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 117। 117 बटे 16 ये हो जाएगा, प्लस 7 बटा 8 इंटू 16। अब देखिए 8 से 16 काटते हैं 2 बार कटता है, और 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा प्लस। अब भाग वाला सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 48 बटे 9 इंटू हो जाएगा 4 बटे 13। ओके, और फिर इंटू 117 बटे 16, ये हो गया। आप काटते हैं 13 नीमा 117, 9 बार कटा। अब 4 से ये 16 काटते हैं, 4 चक्कू 16, और 4 से ये 48 काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12, ये हो गया। अब 9 से ये 9 काट देते हैं नीचे वाला, ऊपर कितना बचेगा? 12 प्लस 14, तो 12 प्लस 14 कितना आ जाएगा आपका? 26। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है OTPC इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम PSU का संयुक्त उद्यम है? तो ONGC, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 2 डिपा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सरल करना है, कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर बाहर वाला। कर लेते हैं। बाहर है आपका 2/5 इंटू बड़ा कोष्टक, फिर 2 प्लस मंझला कोष्टक 3 प्लस। अब छोटे कोष्टक में सॉल्व करते हैं। 12 प्लस 4 कितना होता है? 16, 16 प्लस 3 19, तो ये 19 आ जाएगा। मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, तो ये आ जाएगा 2/5 इंटू बड़ा कोष्टक 2 प्लस, देखिए 19 और 3 कितना हो जाएगा? 22, बड़ा कोष्टक बंद, 2/5 गुणा 22 और 2 24, ये आ गया। तो 48/5 ये आ गया। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाएंगे इसको, 5 नीम 45। देखिए 48 में 5 का डिवाइड करते हैं
5 का भाग देते हैं। 5 निम 45, कितने बार कटा? 9 बार। 5 निम 9 बार कटा, 45 ये आ गया। और नीचे कितना बता, तो आपका कितना आ जाएगा? 9 सही 3/5। 9 सही 3/5 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन एक इज राइट आंसर। अगला है आपका पहली 6 सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सम संख्याएं पहली क्या हो जाएंगी? 6। 2 गुणा, इनका गुणनफल पूछा जा रहा है तो गुणा करते जाएंगे। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12। तो ये हो गए 6 संख्याएं पहली। देखिए 2 चाकू 8, 8 छंग 48, 6 48, तो 48 ये हो गया। 48 गुणे 8 गुणे 10 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। 48 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 8 64 की 4, हाथ से लगा 6, 8 8 चक्कू 32 38, तो 384 गुणे 120 आ गया आपका। तो 384 में 120 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं 0 0 0। अब 2 चाकू 8, 2 8 16 की 6, यहाँ से लगाए 2 3 6 1 7। फिर से गुणा करते हैं गाइस, 1 चौवा 4, 1 8 8, 1 3 3, तो 0 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, 6 4 10, 10 की 0 यहाँ से लगा 1, 8 8 16 की 6, यहाँ से लगा 1 4। तो आपका कितना आ गया? 460 80। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 2 तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, यहाँ क्या भरेंगे? के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन 1 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत। अगला है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो आपका पहले घन लगा है, घन के अंदर आपका क्या है? 0.000064। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 0. तो देखिए 4 अंक ये हैं, 2 ये हैं, तो 6, मतलब 0.008 इंटू 0.008 ये लिख सकते हैं। 2 का जोड़ा बन गया और बाहर आ जाएगा। तो अब घनमूल में क्या आ जाएगा? 0.008 ये आ गया। तो इसको बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 0.2। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है किसी वस्तु को 16% लाभ और 12% हानि पर बेचने पर प्राप्त राशियों का अंतर है 70। लाभ होगा तो क्रयमूल में 16% जुड़ जाएगा, तो मतलब 116% ये हो गया। फिर माइनस 12% की हानि, 100 में 12 घटाएंगे तो 88 आ जाएगा। तो 116% माइनस 88% बराबर अंतर कितना है? 70 रुपया। तो वस्तु का क्रयमूल बताना, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। तो 116 में से 88 जाएगा, कितना बचेगा? तो देखिए 12 ये 16 ये, 16 16 32 होता है, 32 में 4 घटा देंगे तो 28% की वैल्यू आपकी कितनी है? 270 रुपये है। तो 100% की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 100% बराबर हो जाएगा 70/28 इंटू 100। 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 धाम 70। अब 4 से काटते हैं 100, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 250 रुपया। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट में बैठक का आयोजन किया। तो ऑप्शन 4 मालदीव। अगला है आपका इक्वेशन है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का महत्तम समापवर्तक। इन सब का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखिए अंश का एचसीएफ निकलेगा, मतलब 1, 2, 3, 4 का एचसीएफ हो जाएगा, और बटे में हर का एलसीएम, मतलब 2, 3, 4, 5 का एलसीएम लासा, ये लगता है फार्मूला। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले फैक्टर कर लेते हैं। 1 का फैक्टर होता है 1, 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 गुणा 2, 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 गुणा 3, और 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो सॉरी एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो संख्या कॉमन हो चारों में, तो वो संख्या आपकी मिल रही है 1 मिल रही, तो 1 ऊपर हो जाएगा। एलसीएम जो संख्या सबसे ज़्यादा बार है, तो 2 बार आ रहा है, तो 2 गुणा 2, फिर 3 आ रहा है गुणा 3। ओके, लेकिन यहाँ पर 2, 3, 4, 5 का एलसीएम निकालना है।
तो नीचे वाली संख्याओं का तो जो हमने लिखा है वो उसका एलसीएम निकाला है गाइस। ओके, तो अब हम लोग दूसरी संख्याएं उठाते हैं जो नीचे हर में दी हुई हैं, 2, 3, 4, 5 का। तो ऊपर वाला 1 काट देते हैं, एक 5 और ले लेते हैं। 5 के फैक्टर करेंगे तो 1 गुणा 5 हो जाएगा। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार हो उसको लिखेंगे। 2 गुणा 2 तो ये हो गया, और एक 3 है और एक 5 है, इनका मल्टीप्लाई हो गया। तो 1/2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, तो 1/60 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, किसी चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? ऑप्शन 4 360 डिग्री होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ऑप्शन 3 केंद्रीय सूचना आयोग। अगला, आयत का परिमाप है 100 मीटर, इसकी लंबाई है 29 मीटर, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। तो 2 लंबाई कितनी है? आयत का परिमाप हमें पता है 100 है, लंबाई हमें कितनी पता है? 29, चौड़ाई को मान लेते हैं x। 2 से ये 100 काटते हैं, 50 आ जाएगा। 50 बराबर 29 प्लस x, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 50 माइनस 29, तो यहाँ से आपका निकलेगा चौड़ाई 21 मीटर, आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, यदि √7 बराबर है 2.6, तो एक इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। तो 5 √7 है, √7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.6 बटे में 4 × 2.6 माइनस 0.4। ओके, अब 2.6 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 26 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 छक्का 30, हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 13, एक पॉइंट बाद दशमलव लगाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 13। अब 26 चक्कू, 26 में 4 का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 छंग 24 की 4, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 1 10, तो 10.4 आ जाएगा नीचे, 10.4 माइनस 0.4, तो ऊपर हो जाएगा 13। अब 10.4 से 0.4 घटाते हैं, 0.4, 4 में से 4 गया 0.0, फिर 1, तो नीचे बचेगा 10, तो 13/10 आ जाएगा, मतलब 1.3 राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन 2 GAAS। अगला, इनमें से किस प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन 2 नरसिंहदेव प्रथम। 1 गीगाबाइट, यहाँ क्या भरेंगे? के बराबर होता है, तो 1000 मेगाबाइट के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? तो ऑप्शन 3 औरंगजेब मनुची। नेक्स्ट है, यदि x का 10% मतलब 10/100 किसके बराबर है? 15% के बराबर है, y के 15% के बराबर, 15/100 ये हो जाएगा। 100 से 100 कटेगा, तो x/y बराबर क्या आ जाएगा? 15/10। 5 से काटते हैं, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, तो मतलब आपका आंसर आ जाएगा 3:2। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है, तेलंगाना भारत का राज्य है? तो ऑप्शन 4 29वां राज्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 है। पदों का योगफल, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। 8 प्लस माइनस का 2 कोष्टक के अंदर, प्लस 9 प्लस 6 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 12, और पदों का योगफल बटे पदों की संख्या मतलब 7। देखिए, 2 आपका माइनस का 2 बाहर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस, अब देखिए 9 6 15, 15 और 13 28, 28 और 17 कितना हो जाएगा? 48, फिर 38 38 7 45, 45 और 12 55 2 57, 57/7, 57 और 6 कितना होगा? 63।
बटे 7, 7 नीम 63, तो कितना आंसर आ जाएगा 9। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से असंगत है, तो ऑप्शन 3 लॉन्ग गेज। अगला दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसका पांचवी संख्या के साथ वही संबंध है जो चौथी और दूसरी संख्याओं का क्रमशः तीसरी और पहली संख्या से है। तो कर लेते हैं गाइस। देखिए 36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर, फिर आगे क्या है 6 का क्यूब, ये होता है 10 का स्क्वायर, ये है 10 का क्यूब, मतलब पहले स्क्वायर फिर क्यूब। 25 है 5 का स्क्वायर, फिर 5 के बाद 5 का क्यूब क्या करेंगे 125। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।